आज हम बात करेंगे जोशी अभ्यंकर सीरियल मर्डर्स की, एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, लालच और दरिंदगी का सबसे खौफनाक रूप थी। इस कहानी के 4 दरिंदे, वैसे मैं दरिंदे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो हरकत किया है वो किसी इंसान का नहीं हो सकता। कोई इंसान इतना नीचे नहीं गिर सकता है। और आप मेरे बात से एग्री करोगे थोड़ी देर बाद जब आपको पता चलेगा उनकी सारे कली करतूतें। इस कहानी की चारों के चारों दरिंदे जो है वो एक कॉलेज स्टूडेंट्स थे और जिनके नाम थे राजेंद्र जक्कल, दिलीप सुतार, शांताराम कनोजी जगताप एंड मुनावर हारून शाह। और ये चारों अभिनव कला महाविद्यालय की कमर्शियल आर्ट स्टूडेंट्स थे। वो से झगड़ा करना, मारपीट करना, पैसे लेना, चोरी करना, इन सारे हरकतों की वजह से ये लोग कॉलेज में जाना जाते थे। पर किसी ने कभी शायद सोचा नहीं था कि ये लोग पुणे में एक ऐसे दहशत करने की सोच रहा है या फिर ये लोग पुणे का एक गंदी और एक डरावने वाले हिस्ट्री लिखने वाले हैं। 1976 के 15 जनवरी इन्होंने अपनी क्राइम की जो इनिशिएट या स्टार्ट बोल सकते हैं हम, जिसको स्टार्ट किया है उन्होंने अपने ही क्लासमेट को किडनैप करके। उनका क्लासमेट जिसका नाम था प्रकाश हेगड़े, उन्होंने प्रकाश हेगड़े को किडनैप कर लेते झूठ बोल के। और उनमें से जो राजेंद्र जक्कल, उसने प्रकाश को झूठ बोल के अपनी करवे नगर वाले एक टीन की शेड में लेके जाते हैं 15 जनवरी को। और वहाँ पे उससे एक चिट्ठी लिखवाते हैं ज़बरदस्ती प्रकाश के फादर को देने के लिए, बिकॉज प्रकाश की फादर का एक होटल थे और वो होटल अभिनव कॉलेज की अपोजिट पे थे, पीछे थे। इन्होंने प्रकाश से ज़बरदस्ती एक चिट्ठी लिखाया जिस पे लिखा था कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। और ये चिट्ठी इन्होंने नेक्स्ट डे को देने के लिए सोचा है, नेक्स्ट डे को दिया भी है। पर 15 जनवरी की रात चला जाता है और 16 जनवरी को उन्होंने प्रकाश के मुंह पे कपड़े ठोसते हैं और उसके बाद प्रकाश को लेके जाते हैं पेशवा पार्क में। और पेशवा पार्क में इन्होंने प्रकाश के गले में नायलॉन रस्सी से गला घोट देते हैं और उसके बाद उसको एक आयरन के बैरल में, मतलब एक लोहे की ड्रम में उसको डालते हैं, उसकी बॉडी को, और उसमें कुछ पत्थर डाल के उन्होंने उसका बॉडी को पेशवा पार्क लेक में डाल देते हैं ताकि वो डूब जाए। उसके बाद उन्होंने अपना नेक्स्ट टारगेट बनाया कोल्हापुर का एक बिजनेसमैन जिसका नाम था अरविंद कशिप। और इसके लिए इन्होंने पुणे से कोल्हापुर चले जाते हैं और उसके बाद अरविंद के घर अंदर जाने की बहुत कोशिश करते हैं। और अरविंद कशिप की जो वाइफ है उन्होंने उनको एंट्री नहीं करने देते। उसके बाद वो बाद में वापस आते हैं जब अरविंद कशिप खुद घर पे होते हैं। और उसके बाद अरविंद ने उन्हें घर पे आने दिया और वो घर के अंदर आने के बाद अरविंद कशिप का फिज़िकल स्ट्रक्चर और उनको देख के उनको समझ में आ गया कि अरविंद कशिप काफ़ी मजबूत और तगड़े इंसान लगते हैं उनको। और शायद वो लोग उनके साथ हाथापाई या फिर कुछ करने की कोशिश किया तो जीत नहीं पाएंगे। बिना कुछ करे वो लोग कोल्हापुर से अपना वो प्लान को कैंसिल करके वापस बैक टू पुणे आ जाते हैं। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट अपना टारगेट बनाया पुणे की ही अच्युत जोशी की परिवार को। 31 अक्टूबर 1976 ये लोग अच्युत जोशी के घर पे चले जाते हैं और उस टाइम पे उनके घर पे सिर्फ अच्युत जोशी और उनकी वाइफ थी। और उसके बाद दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का हाथ बंद करके, मुंह बंद करके और फिर गला घोट के मार देते हैं। और फिर उसी वक्त उन्हीं के घर पे उनका बेटा, छोटा बेटा आ जाता है। और उसके बाद उन्होंने उस लड़का का मतलब मुझे बोलने में भी शर्म आ रहा है कि लाइक हाउ टू इवन से दैट। तो उन्होंने उस छोटे बच्चे का, छोटा लड़का का कपड़ा उतार देते हैं, उसको पूरा नंगा कर देते हैं और उसके बाद उसका भी गला घोट के उसे मार देते हैं। एक माँ, बाप और उनका बेटा को मार के उन्होंने उनके घर से मंगलसूत्र, कुछ जेवर और कुछ पैसों को लेके भाग जाते हैं। उसके बाद पुलिस को ऐसा समझ में आ गया कि ये कोई साधारण क्रिमिनल नहीं है, कोई बड़े क्रिमिनल होंगे, किसी का सोचे समझे हरकतें हैं, ऐसे लगने लगा है सबको। नेक्स्ट टारगेट थी अभ्यंकर परिवार। 1 दिसंबर 1976 स्मृति बांग्लो, भांडारकर रोड। रात के महज 8 बजे घर के अंदर थे काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर, उनकी पत्नी इंदिराबाई अभ्यंकर और उनके घर की मेड शाकुबाई वग,
उनकी पोता धनंजय और उनकी पोती जूही। और रात की 8 बजे के दरमियान उनकी घर की जो घंटियां है वो कॉल बेल बजते हैं और धनंजय जो उनका पोते थे धनंजय ने दरवाज़ा ओपन करते हैं। सो धनंजय को कुछ समझ में आया या फिर कुछ रिएक्शन करे, कुछ बोले, उसके पहले धनंजय का हाथ मुंह बंद कर देते हैं और उसके बाद चारों के चारों दरिंदे उनके घर के अंदर घुस जाते हैं और घर के अंदर घुस के एक एक करके सबको मारते हैं। और मारने का तरीका वही है, हाथ बंद, मुंह बंद और गले पे नायलॉन रस्सी से गला घोट के मारना। तो वही एक ही तरीके से चारों को मर्डर किया है। और वैसे लास्ट में जब जूही को मर्डर करने से पहले उन्होंने जूही के साथ भी सेम करतूत किया है जो पहले भी किया हुआ था। उन्होंने कपड़े उतारते हैं और उसके बाद उसको मजबूर करते हैं कि वो बताए घर के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या वैल्यूएबल है, ज्वेलरी किधर है, पैसा किधर है, उनको दिखाए। और उसके बाद जूही ने दिखाया भी है, पर उसके बावजूद भी जूही को उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा। उन्होंने जूही को भी वैसे ही मारा जैसे उसकी दादा दादी और भाई को मारा है, गला घोट के मार दिया है। ऐसा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? सबके दिल में बहुत सारे सवाल थे और वो सवाल का जवाब पुलिस भी ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। इनकी अगला शिकार बनते हैं अनिल गोखले। अनिल उनकी कॉलेज की फ्रेंड जयंत गोखले के ब्रदर है। अनिल उस दिन उसके भाई से मिलने के लिए वो अलका टॉकीज जा रहा था और उसी बीच राजेंद्र जक्कल अनिल को बोलते हैं कि मैं तुमको बाइक से पहुंचा देता हूं, सो मेरे बाइक में बैठ जाओ। और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे अनिल उसकी पीछे बैठ जाते हैं राजेंद्र जक्कल की बाइक में। और राजेंद्र जक्कल अनिल को भी उनकी सेम जगह जहाँ पे उन्होंने पहला मर्डर किया था, कर्वेनगर वाली टीन शेड की जगह, वहाँ पे लेके गया और वहाँ पे लेके जाकर अनिल को सेम तरीके से मारा है जैसे उन्होंने सारे करतूत किया है, पहले की सारे मर्डर्स किया था। हाथ बंद, मुंह बंद और गले पे नायलॉन रस्सी से अनिल गोखले को मार दिया है। और उसके बाद उन्होंने अनिल की डेड बॉडी को मूलामुथा रिवर बुंड गार्डन के पास फेंक देते हैं। और उसके बाद 24 तारीख को उसका डेड बॉडी एरवाडे के आसपास दिखाई देते हैं। एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम सब लोग जाते हैं वहाँ पे। और उसके बाद पुलिस को एक बात समझ में आ गया कि ये कोई सीरियल किलर है जो सारे मर्डर्स कर रहे हैं और सबका तरीका एक ही है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होते हैं बहुत जोरों से। सो पुलिस ने सारे मर्डर की केस को सुलझाने लग गया और सबको समझ में आ गया कि ये सारे मर्डर्स एक ही ग्रुप या फिर एक ही इंसान की है जिन्होंने एक ही तरीके से फॉलो करके मर्डर किया है। सो पुलिस चले जाते हैं। पहला मर्डर जो कि प्रकाश हेगड़े के हुआ था, तो पुलिस वहाँ पे उनकी कॉलेज में जाके उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स से पूछताछ शुरू करते हैं। उसमें सुभाष चंद्रक और सतीश घोरे पुलिस के सामने सब कुछ सच बता देते हैं। उन्हें सारे सच पता था रिगार्डिंग प्रकाश हेगड़े के मर्डर और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, चारों के नाम बताए जाते हैं। और उसके बाद 30 मार्च 1977 को चारों को गिरफ्तार करते हैं पुलिस। उसके बाद चारों ने अपनी गुनाह को कबूल करते हैं और उन्हें डेथ सेंटेंस मिलते हैं एज ए पेनल्टी। इन्होंने मार्सी पिटिशन भेजे प्रेसिडेंट के पास एक उम्मीद के साथ कि उनको शायद एक मौका मिल जाए जीने का, अपनी गलतियों को सुधारने का, पर उनका जो मार्सी पिटिशन वो खारिज कर दिया गया। और 27 नवंबर 1983 इन चारों को एरवाडा सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। और यही से ख़त्म हुआ पुणे का सबसे डरावने वाली सीरियल किलर्स की कहानी की। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये कहानी थी दोस्ती के नाम पे पैदा हुए दरिंदगी की। एक ही कॉलेज के 4 स्टूडेंट जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को कला से नहीं बल्कि खून से रंग दिया था। अगर आपको लगता है बुराई हमेशा किसी अजीब चेहरे के पीछे छुपे होते हैं, तो याद रखिए जोशी भयंकर मर्डर्स की, क्योंकि कभी कभी दरवाज़ा खोलने वाला भी मौत को अंदर ले आती है। अगर आपको ऐसे क्राइम की सच्ची कहानी जाननी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्राइम टॉक बाय डैनियल, क्योंकि यहाँ पे हम सच्चाई के साथ बात करते हैं, फैक्ट के साथ बात करते हैं, बट इमोशंस के साथ नहीं। धन्यवाद।